जैसे ही महानूर दानिश के मुंह पर थप्पड़ मारती है तो दानिश का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि एक लड़की जो कि ना ही अमीर है और ना ही इतनी कॉन्फिडेंट, एक मामूली से घर की लड़की मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती है। दानिश बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो महानूर को मारने के लिए जैसे ही आगे लपकता है, दानिश के दोस्त उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि होश से काम लो, ये यूनिवर्सिटी है, अगर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो डीन तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देगा। दानिश उस वक्त तो खामोश हो जाता है, लेकिन अब दानिश के दिल में महानूर के लिए जितनी नफरत पैदा हो चुकी है वो कोई सोच भी नहीं सकता। महानूर जब घर वापस आती है तो वो दानिश के रवैये से काफी ज्यादा परेशान होती है। वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ पर उसका कोई अपना नहीं। उस वक्त महानूर को अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो खामोशी से बाहर लॉन में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से बात करती है और कहती है कि काश अम्मी आप यहाँ पर होती तो मैं आपको बताती कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। जबकि जैन अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसकी नज़र महानूर पर पड़ती है और वो वहीं रुककर महानूर को देखने लगता है। अचानक महविश की कॉल आती है। जैन जैसे ही कॉल उठाता है तो महविश जैन को कहती है, जैन कल से तुमने मुझे कॉल नहीं की, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मुझे तो तुम हर वक्त याद रहते हो। इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो तो हर वक्त उसकी नज़रों के सामने होता है। जैसे जैसे महविश ये बातें जैन से करती जाती है, जैन के सामने महानूर का चेहरा आता है और वो महविश की तमाम बातें अपने और महानूर के बीच में होती हुई महसूस करता है। वो महविश से ज्यादा अब महानूर में इंटरेस्ट लेने लगा है। जैन महविश को कहता है, महविश मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन महविश जैन को कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातें भी समझ आने लग जाएंगी, बस एक दफा हमारी शादी हो लेने दो। जैन काम का बहाना बनाकर फोन बंद कर देता है। जैसे ही जैन बाहर लॉन में आने के लिए निकलता है, महानूर भी वहां से वापस आती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। यही वो वक्त था जब जैन को ये एहसास होता है कि अब महविश से ज्यादा महानूर उसकी जिंदगी में अहमियत रखती है। अगले दिन जब महानूर यूनिवर्सिटी जाती है तो दानिश पहले से ही महानूर का इंतजार कर रहा था। महानूर दानिश को मुसलसल इग्नोर करती है। जैसे ही महानूर लाइब्रेरी में जाकर अपना काम कर रही थी कि अचानक दानिश वहां पर आता है और महानूर को धमकी देने लगता है और कहता है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, जो तुमने मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। महानूर दानिश को कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी, लेकिन दानिश महानूर को बहुत डराता और धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने सबके सामने मुझसे हाथ जोड़कर माफी ना मांगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मुझे कोई भी नहीं कुछ कहेगा। महानूर बहुत ज्यादा डर जाती है। दानिश तो वहां से चला जाता है। महानूर अपनी दोस्त के पास आती है और कहती है, दानिश ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, अब मैं उसकी शिकायत लगाऊंगी। जिस पर महानूर की दोस्त उसे कहती है कि ये करने का सोचना भी ना, दानिश का बाप एक बहुत बड़ा आदमी है, वो तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगा। जिस पर महानूर कहती है कि जो उसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है उसका क्या। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या महानूर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।